नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 29 अप्रैल शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गर्मी के मौसम में दोस्तों के साथ नदी पर नहाने गया युवक डूब गया। घटना के बाद साथ नहाने गए दोस्त चुपके से भाग निकले। नदी की तलहटी में फंसने से शव 2 दिन बाद फूल कर बाहर आया। नागजिरी में रहने वाला 18 साल का नीरज पिता राजकुमार यादव बुधवार को 3 दोस्तों के साथ शिप्रा नदी में नहाने के लिए त्रिवेणी घाट पर गया था। इस दौरान गहरे पानी में जाने से वह नदी में डूब गया। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने नीरज के डूबने की जानकारी शाम को घर पहुंचाई, जिसके बाद उन्होंने थाने पर सूचना दी। गुरुवार दिन भर शव को पानी में ढूंढने का काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शुक्रवार सुबह शव फूलकर खुद ही ऊपर आ गया। शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मामा खेमराज यादव ने बताया कि नीरज के पिता की मौत 4 साल पहले हुई थी। उसका बड़ा भाई अभिषेक मंदबुद्धि है, जिसके चलते नीरज ने कम उम्र से ही गैरेज पर काम करना शुरू कर दिया था। उसकी कमाई से ही घर चलता था। घर में उसकी मां कृष्णाबाई, बड़ा भाई और छोटी बहन है। मामले में नागजिरी थाना पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। वो हमारा भांजा है सर। हमें जब खबर लगी है और मोहल्ले के एक छोरे ने किसी ने आके वहाँ बताया कि ये 4 लोग वहाँ नहाने गए थे, जिसमें से वो नीरज डूब गया है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, फिर पुलिस में सूचना दी है। जब वहाँ पुलिस स्पॉट पे आई है, जब वो तीसरे दिन वहाँ पर ऊपर आया है, जब किसी ने बताया कि भैया वो बच्चा वहाँ ऊपर आ गया है, तो हम लोग वहाँ सुबह पहुँचे हैं। जब उसको लेके आए हैं। वैशाख मास की चिलचिलाती धूप में 118 किलोमीटर की पंचक्रोशी यात्रा अब समापन के दौर में है। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करके रेती घाटी पर पहुंचने लगे हैं। अब वह शिप्रा स्नान कर मिट्टी के घोड़े चढ़ाकर बल लौटाएंगे। शहर आ रहे पंचक्रोशी यात्रियों का अभिनंदन जगह जगह किया जा रहा है। स्वागत के क्रम में उन्हें स्वल्पाहार कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ऐसे में भला बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कैसे पीछे रह सकती है। इसीलिए उंडासा पड़ाव से लौट रहे भक्तों के जत्थों की सेवा में बजरंगियों ने पंचक्रोशी मार्ग पर टेंट लगाकर वहां न केवल पानी के पर्याप्त प्रबंध किए, बल्कि 5 क्विंटल तरबूज व शरबत भी वितरित किया। नंगे पैर अंधेरे में चले आ रहे यात्रियों ने बजरंग दल द्वारा की जा रही सेवा से प्रसन्नता व्यक्त की। गुरुवार शाम 7 बजे शुरू हुई सेवा रात भर चलती रही। ऐसा है कि हिंदू सनातन संस्कृति को जीवित रखने के में ग्रामीण परिवेश का बहुत बड़ा हाथ होता है। पंचकोशी मात्रा साल भर में एक बार 118 किलोमीटर की जो कि यात्रा रहती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु उज्जैन के आसपास के महादेव के दर्शन करते हुए और शिप्रा नदी में स्नान करके इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। आज यहाँ पर बजरंग दल उज्जैन के द्वारा शरबत का और तरबूज का, क्योंकि वो इतनी पैदल यात्रा करते हैं तो शरीर में ठंडक रहे, उसके लिए एक छोटा सा ऐसा आयोजन किया गया है। उज्जैन जिले को जल्द ही 19 एम्बुलेंस मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सैकड़ों एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जैन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन, उज्जैन अपर कलेक्टर अभि प्रसाद सहित कई भाजपाई सम्मिलित हुए। शुक्रवार को लोकार्पित की गई एम्बुलेंस में से उज्जैन जिले को 19 एम्बुलेंस मिलेगी। इसमें से 14 एम्बुलेंस जननी सुरक्षा योजना और 5 एम्बुलेंस आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगी। नई एम्बुलेंस आने से फायदा स्वास्थ्य विभाग को होगा और वह पूरी दक्षता से काम कर पाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज प्रदेश भर में 1000 से ज़्यादा एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा योजना की गाड़ियों का लोकार्पण किया है। 9 गाड़ी तो 14 गाड़ी हमको जननी में मिलने वाली है और 5 गाड़ी हमको आयुष्मान या सामान्य एम्बुलेंस की गाड़ी मिलने वाली है। इसके माध्यम से एक बड़ी सौगात है। उम्मीद कर रहे हैं कि जिसके बाद संजीवनी क्लिनिक देने की जो बात आई है, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया एक तरह से क्रांतिकारी कदम है। और जो कोरोना की कहट आ रही है, तो एक तरह से हमारे लिए ये अद्भुत आयोजन हो गया है। आज तो ऐसा लग रहा था लाल परेड ग्राउंड गाड़ियों से भरा हुआ। इस अवसर पर माननीय पारस जी जैन, हमारे विधायक जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जी, विवेक जी, हम सब ने मिलकर के उज्जैन में जो सौगात दी, इसका हम उनका आभार भी मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके साथ लगातार और भी इसी प्रकार की सौगात मिलती रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार देश की पहली मलखम्ब अकादमी के लिए उज्जैन जिला प्रशासन ने भूमि आवंटित कर दी है। 1.7 हेक्टेयर में 5 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें चयनित खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकेंगे।
मध्य प्रदेश मलखंभ एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत ने बताया कि मध्य प्रदेश से कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। कई वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मलखंभ अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी। तभी से इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही थी। विगत वर्ष मध्य प्रदेश मलखंभ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जगह का चिन्हांकन किया और कलेक्टर आशीष सिंह ने खेल विभाग को भूमि आवंटित कर दी। ये भूमि वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत प्रजापति नगर के समीप नगर निगम द्वारा बनाई जा रही मल्टी के समीप स्थित है, जिसका रकबा 1.7 हेक्टेयर है। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से अकादमी बनेगी, जिसमें हॉल, क्लासरूम, कमरे, मेस, कॉन्फ्रेंस हॉल सहित खेल मैदान होगा। अकादमी खुलने के बाद चयनित खिलाड़ी यहां प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। अब खेल विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। इस उपलब्धि पर मलखंभ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने प्रसन्नता जताई है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। ख्यात रामकथा वाचक एवं प्रख्यात संत मुरारी बापू ने शुक्रवार को श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। वह इंदौर में रात्रि विश्राम करने के बाद उज्जैन पहुंचे थे। बापू सुबह करीब 11 बजे मंदिर पहुंचे। सफेद कुर्ता और धोती पहने बापू ने कंधों पर काली शॉल डाल रखी थी। तुलसी माला हाथ में धरे बापू ने पहले नंदी ग्रह से बाबा को मत्था टेका, फिर वह गर्भगृह में गए। गर्भगृह में उन्होंने वैशाख के महीने में ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। बापू करीब आधे घंटे तक मंदिर में रुके। उनका स्वागत अभिनंदन समिति ने किया। यहाँ से वह ललितपुर रवाना हो गए। भारतीय जनता पार्टी की धाकड़ महिला नेत्री एवं पूर्व पार्षद रजनी कोटवानी नहीं रही। 60 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। आरएसएस से जुड़े कोटवानी परिवार में 1 साल के भीतर यह तीसरा वज्रपात है। अंतिम यात्रा दोपहर 2 बजे उनके फ्रीगंज स्थित निवास से निकाली जाएगी। रजनी कोटवानी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके जेठ शिवा कोटवानी धाकड़ भाजपा नेता रहे। नगर अध्यक्ष से लेकर विधायक जैसे पदों पर रहे शिवा भैया की विरासत रजनी भाभी ने बतौर पार्षद संभाली। वह 3 बार पार्षद रहीं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें जिस वार्ड से टिकट दे देते थे वे जीत जाती थी। पार्षद रहते हुए उन्होंने अपने वार्ड में बहुत काम कराए। दरगाह के कारण सेठी नगर का सीधा रास्ता नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने रातों रात सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनवाई थी। आज सेठी नगर के रहवासी इस सड़क का उपयोग कर रहे हैं। रजनी भाभी की तरह ही उनका परिवार भी राजनीति में विरला माना जा सकता है। उनके पति अशोक कोटवानी कभी अपनी पहचान पार्षद पति के रूप में नहीं बनाते। कभी भी उन्होंने रजनी भाभी के क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं की। रजनी भाभी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। अंतिम यात्रा दोपहर 2 बजे फ्रीगंज स्थित आवास से निकाली जाएगी। चक्रतीर्थ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभय न्यूज परिवार रजनी भाभी के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट करता है। और अब खबरें दे दनादन। फेज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने भैरूगढ़ जेल में रोजा इफ्तारी कार्यक्रम रखा। इस मौके पर सोसाइटी के वसीम फेज मोहम्मद, जावेद डिप्टी, शेर बहादुर खान, हाजी इसाक राइन, तमीम भाई, जुगनू भाई, अजहर राइन, अजहर भाई, समीर खान, अजहर मोहम्मद उपस्थित रहे। बंदियों के बीच रोजा इफ्तारी की गई। भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं को शुक्रवार सुबह अल्पाहार कराया गया। अल्पाहार में उन्हें पोहे और चाय दिए गए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव भी इस मौके पर उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं की यह सेवा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने शुरू की है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ।